हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित क्लासरूम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी क्लास 9 के सारे क्लासेस आप अच्छे से देख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो बेटा, आप लोग के क्लास 9 में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पहला जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो टॉपिक है आपके साइंस बुक का, वो पहला चैप्टर है। तो मैं अच्छे से आपको बता देना चाहता हूँ कि मैटर जो चीज़ हम बुक्स में पढ़ेंगे वो चीज़ रेफरेंस के तौर पर है, लेकिन हम एक ओवरव्यू लेंगे कि आखिर में मैटर और मैटर है क्या। तो बुक्स में जो कंटेंट है डेफिनेशन ऑफ मैटर, इसके बारे में हम जानेंगे। एलिमेंटरी आइडिया ऑफ 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 फिजिकल स्टेट्स बुक में है, लेकिन बाकी 2 भी हैं, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ कि एलिमेंटरी आइडिया का हम ओवरव्यू लेने वाले हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में हम जानने वाले हैं कि मैटर एक्चुअली में है क्या। मैटर बेटा ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो। एक ईंट ले लीजिए, ब्रिक ब्रिक एक ब्रिक जो भी जगह के पर है वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। वो कुछ ना कुछ उसका मास जरूर होगा उस ब्रिक का, जो कि कहीं पर एक स्पेस लेगा। एक वजन है उसका, वो कुछ स्पेस ले रहा है या फिर कोई पर भी रह रहा है, तो उसको हम मैटर बोलेंगे। तो उसी बात का एक डेफिनेशन लिखा गया है नीचे। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस के बारे में बोला गया। एंड हैज इट्स मास, मास एंड इज फेल्ट सेंसेशन। सेंसेशन मतलब कुछ टच करने में फील होता है, उस चीज़ को हम टच कर सकते हैं। जो भी है, ब्रिक हो गया या फिर हमारा एक बाइक हो गया, बाइक को भी हम मैटर बोल सकते हैं। या फिर कोई भी ग्लास हो या फिर कोई भी चीज़ हो जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो उसका मास होता है, उसका स्पेस होता है, कुछ जगह पर स्पेस लेता है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैटर का डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन मैटर जो है वो किस सब चीज़ों से है, किस सब चीज़ों से। बुक्स में एक डेफिनेशन है पंचतत्व का। हम हिंदी में जो बोलते हैं पंचतत्व, मतलब गगन, वायु, आकाश, जल और अग्नि, इन सब मिश्रण को हम पंचतत्व बोलते हैं। उसका मतलब जो एयर है वो आकाश है, अर्थ मतलब धरती है, फायर मतलब अग्नि है, स्काई मतलब आकाश, एयर मतलब वायु, एयर वायु, आकाश और जल। इन सब चीज़ों को हम पंचतत्व कहते हैं, जिससे हमारी एक पूरी कायनात बनी है पंचतत्व से। तो इस चीज़ का अगर मैं बात करूँ, जिक्र करूँ कि इन सब चीज़ों से बना है। लेकिन पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर और कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल ऑफ मैटर जो है कि पार्टिकल क्या होता है। जो मैटर है वो बहुत टीनी पार्टिकल से बना होता है। टीनी पार्टिकल्स, एक अगर मैं ईंट की बात करूँ, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, मतलब मिट्टी का पार्टिकल से, उससे बना है। इसके अंदर वेकेंट स्पेस है, इसके अंदर खाली इलाका होता है। जो भी स्पेस होता है या फिर जिस भी पार्टिकल होता है, उसके अंदर वेकेंट स्पेस जरूर न जरूर होता ही है। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूस इन मोशन। जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन कंटिन्यूसली करते हैं भाई, कंटिन्यूसली मोशन करते हैं। तो टीनी पार्टिकल्स कंटिन्यूस मोशन। देखिए बच्चा लोग, आप लोग की क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर तो रोज़ आ रही है, लेकिन आप अगर व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छे से जान जाएंगे। आपका व्हाट्सअप चैनल भी है अंकित क्लासरूम, ये आपका व्हाट्सअप का चैनल है दोस्तों। इसको जाके आप सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है। जाके जो भी डेली के क्लासेस के नोट्स हैं वहाँ पर अपलोड रोज़ होते रहेंगे। तो पार्टिकल्स का नेचर जो भी है, जो नेचर होता है वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे साइज में होते हैं। वो टीनी पार्टिकल्स होते हैं, कंटिन्यूस मोशन करते रहते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो भी पार्टिकल है अंदर, उन सब के बीच में हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन मतलब जोड़ने या फिर चिपकने का जो फोर्स होता है उसको अट्रैक्शन कहते हैं। अट्रैक्ट होते हैं, दोनों की तरफ खींचते आते हैं, उसको हम अट्रैक्शन कहते हैं। तो उसी तरीके के स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ाई करेंगे
आपके जो क्लास है वो रोज़ अपलोड होते रहेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और क्लास को रोज़ अटेंड करना है बेटा। समझ में आ रहे? स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम बात करेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है मैटर का? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आपकी जो है बेस्ड ऑन पार्टिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के हिसाब से है, एनर्जी, मैटर्स का सारा पार्टिकल ऊपर ही डिपेंड करता है। पार्टिकल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा मैटर का जो क्लासिफिकेशन है। शो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, इसका मतलब क्या है मुझे समझिए अच्छे से। कि जो भी पार्टिकल है, हम बोलते हैं कि एक चीज़ को हम टच करते हैं वो टाइट है। फिर मैं इस कैप के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये टाइट है, मतलब ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट है। इसका जो स्पेस है वो बहुत ही लेस है जो पार्टिकल के अंदर, इसीलिए मैं जो फोर्स दे रहा हूँ ये उसके ऊपर अच्छे से नहीं लग पा रहा है, जिसके कारण ये नहीं दब रहा है। उसी तरीके का लिक्विड है, लिक्विड जो होता है उसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के अंदर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा है बेटा, बहुत ज़्यादा है गैस के अंदर। तो ये चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे कि क्लासिफिकेशन जो हुआ है किस आधार पर हुआ है। अरेंजमेंट, एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, इन सब के आधार पर हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। तो उसी तरीके से हम बोलेंगे कि भाई मैटर जो है वो कितने टाइप का डिवाइडेड है। ये बेसिकली बेटा 5 टाइप के डिवाइडेड होते हैं। तो पहला जो है आपका आ गया सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड, लिक्विड के अंदर भी मैटर होते हैं ना, लिक्विड में वाटर हो गया या फिर अन्य कोई भी लिक्विड आइटम हो वो भी आपका मैटर के अंदर जाता है। आपका गैस, गैस भी मैटर है, ये समझना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल का है ना, गैस में पार्टिकल्स के भीतर का जो डिस्टेंस है सबसे ज़्यादा होता है। एक बोस आइंस्टाइन हो गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। एक हो गया प्लाज्मा, एक हो गया प्लाज्मा स्टेट। तो इन सब चीज़ें हैं कि आपको इन सब चीज़ों का प्रॉपर नोट बना लेना है वीडियो को पॉज करके। एलिमेंट्री स्टेट, डेफिनेशन ऑफ मैटर, मैटर सराउंडिंग, डेफिनेशन ऑफ मैटर बोला, एलिमेंट्री स्टेट्स, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचतत्व से चीज़ें बनी हैं। जो भी है इस सारी चीज़ों को लिख लेना और ये भी सब चीज़ों को नोट डाउन करना है वीडियो को पॉज करके। तो बेटा आगे बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें था कि पार्टिकल नेचर कितना कितना का। तो बेसिकली हमारा जो किताब में जो चीज़ें है लिखी गई है सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। सॉलिड हो गया, आपका लिक्विड हो गया या गैस हो गया, ये तीनों चीज़ें हैं। तीनों चीज़ें का अगर मैं पॉइंट करूँ, सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं बेटा। इनके बीच में ना ही गैप होता है, कुछ भी नहीं होता है, इनके बीच में टोटली गैप नहीं होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स थोड़ा वॉइड क्रिएट करते हैं, मतलब खाली इलाका क्रिएट करते हैं। ये सब जो इलाका है खाली वॉइड, मतलब ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये पार्टिकल के भीतर का जो डिस्टेंस है इसको हम वॉइड कहेंगे। यहाँ पर खाली इलाका दिख रहा है, यहाँ पर हम वॉइड कहेंगे, इसे भी हम वॉइड कहेंगे, इसे भी हम वॉइड कहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं कि खाली इलाके को वॉइड कहते हैं क्योंकि लिक्विड के अंदर आपके पार्टिकल्स के अंदर डिस्टेंस होता है। ये लिक्विड हो गया। गैस में तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है बेटा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, ऐसे करके डिस्टेंस होता है आपके गैस के अंदर। फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, इसके अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ कि सॉलिड का प्रॉपर्टीज़ कैसे होगा। प्रॉपर्टीज़ मतलब पता है ना, किस चीज़
कैसे हम पहचानें प्रॉपर्टीज, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट्स हार्ड एंड डेफिनेट, इट्स हार्ड एंड डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप, इसका फिक्स्ड शेप होता है। इट्स नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड एंड बट फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब बेटा समझिए, कोई भी एक पात्र में मैंने कुछ लिक्विड रखा है, अगर मैं उसका ट्रांसफ़र करूँगा और एक पात्र में, तो लिक्विड तो सेम ही रहेगा ना, लिक्विड तो चेंज नहीं हो जाएगा, लिक्विड दोनों में ही सेम रहेगा, तो वॉल्यूम इसका सेम है। उसी तरीके का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस हाई, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लेस, पार्टिकल्स डिस्टेंस हाई, इसका हो गया नाइदर फिक्स्ड शेप, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका कुछ नहीं है, इसका वॉल्यूम भी नहीं है या फिर इसका शेप भी नहीं है, क्योंकि गैस को हम किसी भी, हाँ गैस को हम स्टोर करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो एलपीजी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसको कंप्रेस्ड करके प्रेशराइज करके उसको लिक्विड के कन्वर्ट करते हैं, तब जाके स्टोर होता है, लेकिन इसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, इसका फिक्स शेप भी नहीं है गैस का। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लेस होता है, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जितना भी फोर्स दे अपने अपने दम पर इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। हाँ मशीनरी से कुछ कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन ये इनकम्प्रेसिबल है, दीज आर कंप्रेसिबल। ये भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, पानी को भी हम कंप्रेसिबल नहीं कर सकते। ये वाला हाईली कंप्रेसिबल है गैस, gas are highly compressible, high density and do not diffuse, interparticle forces, constituent particle very closely packed, constituent particles very closely packed, constituent particles less closely packed, very less packed, ये तो much less, मच लेस पैक्ड। तो ये कुछ इसका डिफरेंसेस है सॉलिड, लिक्विड और गैस का। मैं आपको एक और स्टेट बता देता हूँ प्लाज्मा स्टेट के बारे में। प्लाज्मा नॉन इवैल्यूएटिव, बेटा प्लाज्मा स्टेट क्या होता है ये समझिए। प्लाज्मा इज ए आयोनाइज्ड गैस, जो गैसेस आयोनाइज करते हैं, मतलब आयोनाइज मतलब आयोनिक चार्जेस जो जनरेट करते हैं जो गैस। आयनिक चार्जेस आपको पढ़ाया जाएगा जो साइंस में होगा, उसमें पढ़ाएंगे आयनिक चार्ज, आयनिक गैस क्या होता है। तो चार्ज कंटेन करता है, प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज, उसको हम आयंस बोलते हैं, आयंस। तो प्लाज्मा इज ए आयनिक गैस, ए प्लाज्मा इज ए आयनाइज्ड गैस, प्लाज्मा इज ए आयनाइज्ड गैस, आयन चार्ज जनरेट होता है। प्लाज्मा इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ए गुड कंडक्टर ऑफ, a good conductor of electricity, a good conductor of electricity, a good conductor of electricity and magnetic, good conductor of electric field and magnetic fields। तो ये कुछ इसका ऑप्शन है। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव डेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस हैव
इंडेफिनेट शेप, गैस का कुछ शेप नहीं होता है, ये हमने बोला कि नाइदर फिक्स शेप, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, ये भी हुए। इनफाइनाइट शेप कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट शेप एंड इंडेफिनाइट वॉल्यूम, इनफाइनाइट शेप और इंडेफिनाइट इंडेफिनाइट शेप इन इंडेफिनाइट वॉल्यूम होता है। एग्जाम्पल आयनाइज्ड गैस, जो कि प्लाज्मा गैस होता है, आयनाइज्ड गैस होता है। ये मेनली अगर सन की मैं बात करूँ, सन में भी प्लाज्मा गैसेस है, प्लाज्मा गैसेस बिकॉज वो हीलियम और हाइड्रोजन के आयनाइज्ड गैसेस होते हैं। HEH+ जो होते हैं, उस चीज़ का जो आयंस होते हैं वो सन में पाए जाते हैं, सन के अंदर, सूरज के अंदर ये पाए जाते हैं प्लाज्मा गैसेस। तो वो उसका है। और एक लास्ट में एक मैटर और पढ़ा देते हैं, बोश आइंस्टाइन। बेटा बोश आइंस्टाइन, देखो मेक श्योर कि आप लोग अंकित क्लासरूम का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम रेगुलरली आपके जो नोट्स हैं, क्लास के नोट्स, वहाँ पर अपलोड करते रहेंगे और भी अच्छे कंटेंट्स हम वहाँ पर अपलोड करेंगे। चलो, तो BC इज द स्टेट ऑफ मैटर, मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन इज ए स्टेट ऑफ मैटर इट्स वेरी लो टेम्परेचर। साइंस वर्कड बोस एंड आइंस्टाइन, दोनों साइंटिस्ट हैं, बोस एक है और आइंस्टाइन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बोलते हैं। 1995 में डिस्कवर्ड दिस स्टेट ऑफ मैटर, जो कि उनके नाम पर है, स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो उनके नाम पर है उस स्टेट को, क्योंकि ये लो टेम्परेचर में जनरेट होता है। बेटा अच्छे से इस सब चीज़ों का नोट्स बना लेना है, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। BC is all about molecules are very really close to each other. BC are all about molecules. These are all about molecules and strongly close to each other. Strongly close to each other, even closer than atoms of solid. ये even closer एटम और सॉलिड। देखो भाई, जो BC है वो सॉलिड की मैंने बात करके स्पेस बहुत कम है इनके पार्टिकल्स के अंदर। अगर उससे बात करें कि सॉलिड से भी अगर पार्टिकल में कम स्पेस है तो मतलब ओवरलैप करेंगे पार्टिकल्स, कि बहुत ही लेस स्पेस है और स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होता है। ये BC जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन का मैथ, सॉलिड और लिक्विड से भी इसका जो पार्टिकल्स इवन क्लोजर देन एटम और सॉलिड से भी इसका पार्टिकल बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्लासेस में बेटा हम माइक्रोस्कोपिक एक्सप्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन एंड इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो काम करिए, सब्सक्राइब एंड लाइक कर लेना प्लीज़, क्योंकि ये आपके पढ़ाई के लिए ही है और इस सब चीज़ों की ज़रूरत है कि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप अपने क्लासेस को अच्छे से कंटिन्यू की तरफ देख सकें। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप मेक श्योर कि नोट्स को अच्छे से क्लियर करिए और एक प्रॉपर नोटबुक बनाइए, उससे ये सब नोट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।